बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हमने स्टडी किया रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K और रिएक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन रेज टू द सम पावर। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर और K पर। जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये देखा गया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट K बढ़ जाता है और K के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर दो कांस्टेंट की रेशो लें, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K एट सर्टेन टेम्परेचर और न्यूमरेटर में वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री C हायर टेम्परेचर और 10 केल्विन हायर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्शन. So this one is temperature coefficient. Now we study the graph between fraction of molecule and their velocity. Now to understand fraction of molecules having some energy, let us take an example of a company where there are 100 employees and these employees are getting the different salaries. जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 3 की सैलरी 5,000 है, 10 की सैलरी 8,000, 15 की 20,000 है, 40 उसमें ऐसे हैं जो 50,000 ड्रॉ करते हैं और 80,000 ड्रॉ करने वाले 20 हैं, 2 लाख ड्रॉ करने वाले 10 हैं, 4 लाख ड्रॉ करने वाले सिर्फ 2 हैं. अगर हम टोटल एम्प्लॉयज के नंबर को काउंट करें तो दिस विल अगेन बी अ टोटल ऑफ 100. अब हमें अगर फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉय देखना है तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे? जैसे यहां पर कितने एम्प्लॉय हैं? 3 हैं, टोटल कितने हैं? 100. तो 3 आउट ऑफ 100 आर गेटिंग सैलरी 5,000, 10 आउट ऑफ 100 आर गेटिंग 8,000, 15 आउट ऑफ 100 आर गेटिंग 20,000. और अगर हम इसका एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करें जिसमें यहां पर फ्रैक्शन ऑफ पीपल आए या एम्प्लॉय आए और यहां पर सैलरी आए, तो ग्राफ की क्या टाइप होगी? तो ग्राफ की टाइप कुछ इस तरीके से होगी. ये सैलरी बढ़ती जा रही है और ये नंबर ऑफ पीपल्स और एम्प्लॉय यहां पर पहले बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कम होते जा रहे हैं. यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं? 40. ये रहा 40. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. या यहां पर फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय विच आर गेटिंग कितनी सैलरी? 50,000. तो 50,000 वो सैलरी है जो मैक्सिमम लोग ले रहे हैं और मैक्सिमम लोग कितने हैं? 40. और उसके बाद फिर हायर सैलरीज वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. तो इस ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है? लोअर सैलरीज और हायर सैलरीज वाले बहुत कम हैं और ये जो पीक है दैट इज दिस वन which is taken up by the maximum number of employee and the value of salary here is 50,000. Now relate it with the fraction of molecule with their kinetic energy. Now the graph is being plotted between the fraction of molecule and their kinetic energy. Let this is the cube in which the gaseous reactant molecules are प्रेजेंट. अब इस ग्राफ में अगर देखें तो दिस इज द लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी और जैसे जैसे यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है एंड दिस इज द मैक्सिमम. इट मीन्स दीज मैनी मॉलिक्यूल्स और द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैज गॉट दिस काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम गैशियस मॉलिक्यूल्स ने ले रखी है. तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी की जो प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी.
और ये एक माना एनर्जी बैरियर है, लेट दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो कम से कम मॉलिक्यूल्स को टकराने के लिए चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट बना सके। जैसे हम पुराना जो हमने पीपल जो एम्प्लॉय और सैलरी वाला एग्जांपल लिया था, लेट दिस वन इज द सैलरी विच गेट सैंक्शन देयर लोन टू परचेज अ कोठी। माना ये 80,000 से ज़्यादा वालों को लोन सैंक्शन हो सकता है। तो ऐसे ही चलो मान लेते हैं ये सर्टेन एनर्जी है जिससे मॉलिक्यूल्स कोलोइड करेंगे तो ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आता है दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बाद के मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व देखें तो दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो भी शो कर रहा है एरिया अंडर दिस कर्व, ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट एक्सप्रेस करता है। ये एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होंगे। लेट दिस ग्राफ इज बीन प्लॉटेड एट टेम्परेचर T. नाउ when temperature is increased, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट हो गया। जैसे पुराने एग्जाम्पल में कहें कि चलो कंपनी ने ग्रो किया और सैलरीज बढ़ा दी। अब बच्चों ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो सेम थे, तो यहां पर एग्जाम्पल है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में तो सेम है। नाउ देयर इज मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये थोड़ा फ्लैटेंड हो जाएगा। Now there will be less number of molecule which has the most probable kinetic energy, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है that also got increased। भाई जब सब में इंक्रीज आया है काइनेटिक एनर्जी में तो इनमें भी इंक्रीज आएगा। और even the molecule which has the energy which is greater than activation energy will also increase। भाई समय पास होता है ना, लोग ग्रो करते हैं, सबकी सैलरीज भी बढ़ती हैं। लेट टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ अगर देखें जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है वो भी बढ़ गया। और ये पाया गया कि फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर दिस एरिया नियरली गेट्स डबल्ड अप। इसका मतलब ये हुआ जो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट है T+10 पर डिवाइडेड बाय T पर, दिस इज नियरली 2। वैसे ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहती है, बट जनरली अगर कुछ गिवन ना हो तो हम इसको यहाँ पर 2 लेते हैं।